रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और सेट लेकर के और इस सेट में वो प्रश्न जो एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो अगर आप इन प्रश्नों को स्किप कर जाते हो तो समझ लीजिएगा कि इस बार आपके सिलेक्शन भी स्किप होने के चांस है बन जाते हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से सिलेक्ट करके लेता हूँ, जिससे आप लोगों का एग्जाम पहली बार में ही निकल जाए। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन अपना स्कोर कभी शेयर नहीं करते। इससे ये पता चल पाता है कि आप तैयारी अच्छी नहीं कर रहे हो, लगातार आपके प्रश्न गलत हो रहा है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन कहाँ का निवासी है। तो बताओ, जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से रेगिस्तान में पाई जाती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन पाए जाते हैं, यानी पहले प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है कि संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बताओ इनमें से कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो हो जाता है महाराष्ट्र, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। तो बताओ कौन से वंश से ये रजिया बेगम संबंध रखती हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रजिया बेगम का जो संबंध हो जाता है वो गुलाम वंश से होता है, यानी 3 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 है कि आवेग किस प्रकार का राशि है। तो बताओ आवेग ये कैसी राशि है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है पर संख्या 4 के। तो आवेश या एक सदिश राशि हो जाती है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, गांधी इरविन समझौता कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किसका अध्ययन करते हैं डेट्रोलॉजी में। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पर संख्या 7 है आपके सामने कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य सबसे ज़्यादा आम के उत्पादन होता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो उत्तर प्रदेश हो जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 है आपके सामने की तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो बताओ इनमें से किसकी सहायक नदी हो जाती है तीस्ता। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो तीस्ता यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कृष्णा नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना स्थित हो जाती है। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। तो बताओ इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध जीते गए थे। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध जीते गए थे। 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 है आपके सामने कि नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इन्हें हम किस नाम से जानते हैं। जो नमकीन स्थानों पर जो उगने वाले पौधे होते हैं तो इनको हेलोफाइट के नाम से जाते हैं, यानी 11 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 12 है आपके सामने कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसे हम कौन से नाम से जानते हैं। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्षा मापक जो यंत्र होता है इसे रेन गेज के नाम से जानते हैं, यानी 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये बाईचुंग भूटिया संबंध रखते हैं। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो बताओ ये कौन से देश का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा आईपीसी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैक्सिको का हो जाता है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये साहित्य अकादमी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपके 15 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर है वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बताओ साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित हो जाती है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 के तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो बताओ कब आक्रमण किया था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये 1398 में किया था। यानी 16 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 की दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी स्थित है ये सिलवासा में स्थित है। कहाँ पर सिलवासा में। 17 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है। तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी हो जाती है उलान बटोर। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मंगोलिया की हो जाती है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो बताओ किसने जारी किया था। तो भारत में रुपये नाम का जो सिक्का है वो सबसे पहले जो जारी किया था वो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो बताओ इनके लिए कौन सा शहर जाना जाता है पीतल के बर्तनों के लिए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनके लिए जो प्रसिद्ध शहर हो जाता है वो मुरादाबाद हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल को। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हम जानते हैं वीर भूमि के नाम से। क्या वीर भूमि के नाम से जानते हैं। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि मिप्टेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो बताओ ये कहाँ का हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिप्टेल सूचकांक है ये जो हो जाता है वो इटली का होता है। कहाँ का। इटली का होता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे। तो बताओ ये किसके थे ये आपको बताना है। शिवाजी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवाजी ये रामदास के शिष्य थे। यानी 23 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा धनिया की पैदावार की जाती है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धनिया का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है ये राजस्थान हो जाता है। यानी 24 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं SHFJ मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी को जानते हैं काली मौत के नाम से। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लेग को जाना जाता है काली मौत के नाम से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, घाना का पुराना नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा होएगा घाना का पुराना नाम? तो ये हो जाता है गोल्ड कोस्ट हो जाता है घाना का पुराना नाम। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो बताओ कब बनाया गया था? 28 का राइट आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रथम राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था ये 1992 में बनाया गया था। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बताओ ये कहाँ का पड़ जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डो जोन्स जो शेयर मूल्य सूचकांक हो जाता है ये न्यूयॉर्क का है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ में से कौन सा है? तो जीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान राज्य। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ में से कौन सा राज्य हो जाएगा लीची का सबसे बड़ा उत्पादक? तो ये हो जाता है बिहार, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 31 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि लहसुन के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन किया जाता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात में किया जाता है। लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाता है। 32 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि नासडैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बताओ ये कौन से देश का हो जाएगा शेयर मूल्य सूचकांक नासडैक? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है यूएसए का, यानी 33 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो बताओ कहाँ से मिली है ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मूर्ति मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन किया जाता है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो महाराष्ट्र हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो बताओ किसको बनाया था, ये आपको बताना है। 36 का राइट आंसर है। तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 आ जाता है अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो अनार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो महाराष्ट्र होता है। कौन? महाराष्ट्र। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बताओ ये कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा? मिड डेक्स। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है जर्मनी का। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 39 है कि आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादक। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये आम बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में जो आम बजट को प्रस्तुत करता है वो वित्त मंत्री करते हैं। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।